नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जैन निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सबदा सिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ महान ग्रंथ जिसमें कि हम दूसरा अधिकार सात तत्व और नौ पदार्थ के बारे में समझ रहे हैं। इसमें आश्रव तत्व के बारे में पढ़ना चालू किया था कल। द्रव्य आश्रव भाव आश्रव क्या होते हैं, भाव आश्रव के भेद भेद पढ़े थे अपन ने। आज द्रव्य आश्रव क्या होता है ये गाथा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो कल भाव आश्रव पढ़ा था उसकी टीका हम विशेष रूप से पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के उसमें, तो और उसमें क्लैरिटी होगी। गाथा नंबर 31। अथ द्रव्य आश्रव स्वरूपम उद्योतयति, उद्योतन करते हैं उसको, खुलासा करते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं किसका, द्रव्य आश्रव का। हमने आपको पहले तो एक लाइन में बताया था, अब उसको और डिटेल में बताएंगे। गाथा पढ़ेंगे। नानावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दवा सवो सणेयो अणेय भेयो जिणा खादो। एक बार और गाथा को देखते हैं। नानावर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दवा सवो सणेयो अणेय भेयो जिणा खादो। वर्ड टू वर्ड अर्थ देखने के बाद फिर टीका पढ़ेंगे अपन। नाना वर्णाधीनम, नाना वर्णाधीनम यानी कि ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण आदि, आदि में बाकी के 8 कर्म सारे लगा लेना। नाना वर्णाधीनम जोगम जम, जोगम यानी कि योग्य, यानी ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के योग्य, ठीक है। पुद्गलम समासवदी, पुद्गलम यानी कि पुद्गल, जम यानी कि जो पुद्गल, समासवदी, समासवदी यानी कि आता है, यानी कि ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल द्रव्य आता है, ठीक है। दवा सवो सणेयो, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य आश्रव कहते हैं। उसको द्रव्य आश्रव णेयो यानी कि जानना चाहिए। और वो द्रव्य आश्रव कैसा है, अणेय भेयो, अनेक भेदों वाला है। जिणक खादो, ऐसा किसने कहा है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। बिल्कुल कितने प्यारे शब्द हैं और कितना शॉर्ट में एकदम क्लैरिटी से दिया है। एक बार और वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। नाना वर्णाधीनम, ज्ञाना वर्णादिक 8 कर्म, जोगम के योग्य, जम, जम यानी कि जो, पुद्गलम जो पुद्गल है, जो पुद्गल, समासवदी आता है, मतलब ज्ञाना वर्णादि कर्म के योग्य जो पुद्गल द्रव्य आता है, यानी कि जो कर्म रूप पुद्गल है, जो पुद्गल पुद्गल आया जो कर्म रूप हुआ, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य आश्रव जानना चाहिए। और वह द्रव्य आश्रव कितने अनेक भेदों वाला है, ऐसा जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। द्रव्य आश्रव क्लियर हुआ अपने को। ये जो कर्म आते हैं, पुद्गल कर्म आते हैं जो कि कर्म रूप हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य आश्रव कहते हैं। वो अनेक भेदों वाला है। ठीक, एक बार गाथा रीड करेंगे, सारे वर्डों को आप सोच लेना। नानावर्णाधीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दवा सवो सणेयो अणेय भेयो जिणा खादो। क्लियर है द्रव्य आश्रव का स्वरूप और भेद। अब इसकी अपन टीका पढ़ते हैं। गाथा का अर्थ क्या था, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं, उन्हें द्रव्य आश्रव जानना। वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। अनेक भेद वाले कैसे हैं, 8 भी हैं। 8 के अगर आप भेद खोलो तो 148 भी हैं, और भेद खोलो तो असंख्यात भी हैं, और भेद खोलो तो अनंत भेद भी हैं। ऐसे अनेक भेद वाले हैं ये, क्योंकि कर्म आए ना उस रूप हुए। तो ऐसा आश्रव, द्रव्य आश्रव चल रहा है, अभी बंद नहीं चल रहा है, आश्रव। ठीक, चलिए टीका पढ़ते हैं अपन, और टीका में और बातों को अच्छे से समझ लेते हैं।
हाँ जी, आप कोई पढ़ेंगे? अर्चना जी, आप पढ़ेंगे टीका में? शायद आपको आवाज नहीं गई है मेरी। अच्छा, कोई और पढ़ना चाहे तो। नीतू दीदी, आप पढ़। जी। हम्म। गाथार्थ ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग जो पुद्गल आते हैं, उन्हें द्रव्याश्रव जानना। वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र ने कहा है। टीका। राणावरणादीणम सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है अर्थात ढकता है, उसे ज्ञानावरण कहते हैं। वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में है, ऐसे जो ज्ञान उन्हें जोगम योग्य जम पुग्गलम समासवदी तेल युक्त शरीर वाले को धूल के रज कणों का जिस प्रकार समागम होता है, उसी प्रकार कषाय रहित शुद्धात्म के संवेदन से रहित जीवों को जो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल का आश्रय होता है, दब्बा सौ सड़ियो, उसे द्रव्याश्रव जानना। अणेय भेड़ों और वह द्रव्याश्रव ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति रूप भेद से तथा पण णव दो अट्ठवीसा चौ तियण वदी य दोण पंचेव बावणहीन व्यसय पयड़ी विनाशेण होन्ति ते सिद्धा। ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस प्रकार 148 प्रकृतियों के नाश से सिद्ध होते हैं। इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण पृथ्वी काय नाम कर्म आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त इस प्रकार जड़क खादो श्री जिनेन्द्र ने कहा है। ठीक इस है। प्रकार आश्रम के हाँ, आश्रम के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। 3 गाथाओं में आश्रम को समझाया। ये द्रव्य आश्रम में ये कहा है टीका में, ज्ञानावर्णी किसे कहते हैं? सबसे पहले ज्ञानावर्णादि आया ना, ज्ञानावर्णी किसे कहते हैं? तो ऐसा बोला, एक होता है ज्ञान गुण, उसमें भी पूर्ण ज्ञान जो होता है उसे बोलते हैं केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान शुद्ध होता है, सहज रूप से उत्पन्न होता है, सहज स्वभाव होता है। तो केवल ज्ञान को जो ढकता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। केवल ज्ञान ना होने दे, ये तो हमने भेद करके बताया। भेद करके बोले ना, एक गुण की अपेक्षा से। अब अभेद की अपेक्षा से भी बोलेंगे, बिना भेद करे बोलेंगे कि अनेक केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत्त करता है। यानी कि कहते तो हम ज्ञान शब्द से हैं, कहते, लेकिन जो पर अपना आत्मा है वो क्या है? अनंत गुणों का आधार है। ऐसे आत्मा के असली स्वरूप को जो प्रकट नहीं होने देता, वो क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म है। और ज्ञानावर्णी जिसके शुरू में है, इसलिए हमने क्या बोला? ज्ञानावर्णादि बोला। ठीक है। और ज्ञानावर्णिदि के योग्य पुद्गल बोला। अब हमने तो योग्य क्यों बोला? कि जैसे एक किसी का शरीर है, उस पे अच्छा तेल उसने चिपकाया हुआ है, बढ़िया तेल से मालिश की, तो क्या होगा? धूल चिपकती है उसको, धूल का समागम होता है। ऐसे ही जिन जीवों को कषाय है, उनको क्या होता है?
कि कर्म वर्गणा रूप पुद्गल जो है उनका आश्रव होता है। और क्यों होता है वो? क्योंकि अपना जो आत्मा है, अपना जो शुद्ध आत्मा है, वो कषाय रहित है। उस कषाय रहित शुद्ध आत्मा का तो अनुभवन किया नहीं, उसका कभी ध्यान दिया नहीं, तो क्या होगा? ये जो कषाय पे ध्यान जाएगा, कि कषाय रहित पने पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होता है? पुद्गल कर्म वर्गणाएं जो है वो आती है, और वो क्या होती है? चिपकती है। तो इसको क्या करना? द्रव्याश्रव जानना। और वह द्रव्याश्रव कितने प्रकार का है? 8 प्रकार के नाम का है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 मूल प्रकृति है। और इनकी उत्तर प्रकृति बताई, अनेक भेद बोले ना, तो उसके लिए गाथा दी। पर्णवधु अठवीसा, चौतीर्णवदीय दोंडी पंचेव, बावन्न हीण बियसळवे, पैडी विन्यासेन होंति ते सिद्धा। ये बड़ी वाली सिद्ध भक्ति है। बड़ी वाली सिद्ध भक्ति की 8वीं गाथा है। सिद्ध भक्ति भी दो है, बड़ी और छोटी। एक शॉर्ट वाली, एक लंबी वाली, तो उसकी ये गाथा है। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। जिन्होंने ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2, अंतराय की 5, ऐसे 148, 148 कर्म प्रकृतियों का नाश कर दिया, इसलिए वो सिद्ध हो गए। ऐसे अनेक भेद बताए कर्मों के। ये तो 148 बताए उत्तर भेद, लेकिन इसके अलावा असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी होते हैं। एक एक कर्म के आप और भेद कर लो। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म के कर लो आप। चक्षु मति ज्ञानावरण, स्पर्शन मति ज्ञानावरण, रसना मति ज्ञानावरण, ऐसे अनेक भेद कर लो उनके आप। हर एक उसके आप भेद कर सकते हो अलग अलग रूप से। ठीक है। तो उत्तर प्रकृति के और असंख्यात भेद हो जाएंगे, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ऐसे असंख्यात भेद वाले द्रव्य आश्रम हैं, जो कि अपनी आत्मा के जीव के परिणाम के कारण के कारण आते हैं। ऐसा द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव का स्वरूप हुआ। क्लियर है ये गाथा? आई होप एकदम क्लियर ही होगी। कल जो बात चली थी हमारी गाथा नंबर 30 की, भाव आश्रव, उसमें भेद आए थे उसके, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। उन बातों को मुझे विशेष रूप से आज देखना है, उनको अपन देखते हैं। ठीक है। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ये आश्रव जो है, ये पर्याय है, द्रव्य है कि गुण है? द्रव्य गुण पर्याय अपना पढ़ा हुआ है। आश्रव पर्याय है कि द्रव्य है कि गुण है? बताइए। पता चल जाएगा उससे कि पुरानी गाथा कितनी समझ में आ रही है। पर्याय है क्या? हाँ, कैसे है पर्याय? आंसर तो सही है। क्योंकि वो आत्मा का गुण तो नहीं है, ठीक है। और वो द्रव्य भी नहीं है। वो पर्याय बदल रही है ना, इसलिए है वो। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे गाथा में भी आया है, और ऐसे भी आपको बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे आया है, जीवा जीव विशेषा। विशेष यानी कि पर्याय। गाथा नंबर 28 आप पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी हो तो। ये अवस्था है, जो आश्रम है वो अवस्था है जीव और पुद्गल की। भाव आश्रम किसकी अवस्था है? जीव के परिणामों की अवस्था है। और द्रव्य आश्रम किसकी अवस्था है? अभी पढ़ के आए अपन, पुद्गल। अभी पढ़ा ना अपन ने, देखिए यहाँ पे पढ़ा, पुद्गलम संज्ञा, पुद्गलम समासवदी। पुद्गल कर्म की अवस्था है वो, पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। क्योंकि पुद्गल उस कर्म रूप हुआ, जीव भावाश्रव रूप हुआ, राग द्वेष रूप हुआ, तो भावाश्रव रूप हुआ ना, तो जीव की अवस्था है वो क्या है? पर्याय है। ठीक है। चलिए, अब अपन देखते हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद तो अपन ने पढ़ लिए थे कल। एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान, क्या होता है ये? इनकी अपन परिभाषा पढ़ते हैं। पढ़िए, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आप थोड़ा सा इसे बड़ा कर देंगे क्या, इसका हाँ फॉन्ट? बिल्कुल करेंगे।
बोलिए कैसा है, बढ़िया हाँ, है। अभी ठीक है। अब ठीक है हाँ, एकदम। पढ़िए। प्रश्न नंबर 4। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अनंत धर्मात्मक वस्तु में एक ही धर्म मानने के हठ या अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, वस्तु जो है उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं, धर्म में यानी कि गुण। जैसे वस्तु जो है वो नित्य भी है, अनित्य भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। और हर समय, अगर अभी नित्य है तो अनित्य भी है मोबाइल इसी समय पे। और जहां पे नित्य है वहां पे अनित्यपना भी है, दोनों एग्जिस्ट एक साथ करता है। लेकिन कुछ मत मानते हैं कि वस्तु हमेशा नित्य है, वस्तु हमेशा अनित्य ही है। उनकी मान्यताएं अलग अलग है। एकांत मान्यताएं हैं पदार्थों को लेके। वो क्या है? एकांत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप के बिल्कुल विरुद्ध तत्वरूप वस्तु को मानना विपरीत मिथ्यात्व है। हम्म। वस्तु स्वरूप से बिल्कुल ही विपरीत तत्व को वस्तु मानना, बातों को सही मानना। जैसे कि किसी ने बोला कि हिंसा करने से धर्म होता है, ये धर्म का स्वरूप है। अब मान लिया हमने ऐसा, ये क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। कि विपरीत चीज को सत्य मान लिया। आपको ऐसा लगेगा ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो आप? लेकिन ये एग्जाम्पल अपन लोग तो नहीं, लेकिन आप बाकी दुनिया में देखना, दुनिया में इसी को धर्म माना जा रहा है कि हाँ। जैसे हाँ जी, क्या? जैसे बलि देते हैं क्या? बलि देते हैं या और भी हत्याएं करना, उसमें भी धर्म कहते हैं लोग। आज भी उसको धर्म माना जाता है बहुत जगह पे, बलि देने को और भी चीजों को। वो सब क्या है? मिथ्यात्व उसको धर्म मान रखा है। अपन लोगों को तो क्या है, अपन बहुत किस्मत वाले हैं, जैन धर्म मिल गया। तो ये जो छोटी ये सब चीजें थी, इन सब चीजों से तो अपन ऐसे ही सहज में बच गए, उसके लिए तो कुछ एफर्ट ही नहीं मारना है। एफर्ट तो अब किसका मारना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। अगला। संशय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप में यह इस भांति है अथवा इस भांति इत्यादि रूप से संशय करने को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। हाँ, वहां पे क्लैरिटी नहीं है और ना क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं। वहां पे बस अटके हुए हैं डाउट में। अरे यार, ये चीज ऐसी है कि ऐसी है? हिंसा धर्म है कि अहिंसा धर्म है? यार बात समझ में नहीं आ रही। अटके हुए हैं उसमें, संशय है अपने को, क्लैरिटी भी नहीं ले रहे हैं उसकी। वो क्या है? संशय मिथ्यात्व है। आपकी मान्यता ठीक नहीं है। हम्म। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देव को देव, शास्त्र को शास्त्र, गुरु को गुरु आदि का विचार किए बिना सबको समान भाव से मानना, विनय करना विनय मिथ्यात्व है। हाँ, हमें कोई ख्याल नहीं है कौन देव, कौन सच्चा देव, कौन झूठा, कौन सच्चे शास्त्र, कौन कुशास्त्र, कौन गुरु, कौन कुगुरु। कोई ख्याल नहीं है हमको। हमको तो सब बराबर है, सब चलते हैं। अभी यहाँ गए, यहाँ पे महावीर भगवान के दर्शन करें, दूसरे ही क्षण में जो दूसरे भगवान मिले उनके दर्शन कर लिए, वो भी तो भगवान है। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी का आप वो करो अनादर, लेकिन अपना जो मस्तक है और अपने हाथ जो है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय में ही झुकना चाहिए। और अगर अपने को लगता है सब बराबर हैं, सब सेम है, सब एक जैसे ही हैं, सब सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, वो विनय मिथ्यात्व है। क्योंकि अपने को क्लैरिटी नहीं है अभी कि कौन सही कौन गलत। अज्ञान मिथ्यात्व किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होना, हित अहित का विवेक न होना अज्ञान मिथ्यात्व है। कुछ ख्याल ही नहीं है धर्म क्या होता है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, संसार क्या है, संसार से कैसे छूटना। होगा यार, संसार क्या करना, होंगे स्वर्ग नरक, पता नहीं किसने देखे क्या है। पुण्य पाप क्या है, धर्म क्या है, होगा। अपन तो जियो अपना जीवन, क्या करना इन सब बातों से। अपना हित हित काय में है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन सब बातों में। कुछ उससे मतलब ही नहीं, कुछ ना ज्ञान है ना लेना चाह रहे हैं। अज्ञान में ही पड़े हुए हैं। ये क्या है? अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। क्योंकि आपकी मान्यताएं अभी उल्टी सीधी है, सब सब अज्ञान के कारण मान्यताएं सब बर्बाद है। ये 5 तरह के उल्टी मान्यताएं हैं। ये 5 तरह की उल्टी मान्यताएं इसका कारण है, आश्रव का कारण है। ये भाव आश्रव है। क्यों? जीव के परिणाम एकांत मिथ्यात्व रूप है।
जीव के परिणाम विपरीत मिथ्यात्व रूप है, जीव के परिणाम संशय रूप है, जीव के परिणाम विनय मिथ्यात्व रूप है, जीव के परिणाम अज्ञान मिथ्यात्व रूप है। भावाश्रव है ये सब, भावाश्रव का कारण है ये सब, आश्रव बना हुआ है। अभी तो अपन ने इसको शॉर्ट में बोला है, अगर अपन इन सब बातों को और खोल के बोलेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा यार अपने में कितनी सारी उल्टी उल्टी मान्यताएं बैठी हुई है, क्या क्या मान रखा है अपन ने। सब सोचने की चीजें हैं, ये तो एक एक लाइन में परिभाषा दी है। हाँ ये जी। आलोचना पाठ में भी आता है ना? हाँ, आलोचना पाठ में भी आता है, बढ़िया। हाँ जी, हाँ बोलिए बिल्कुल। आंटी जी। हाँ जी, बोलिए। जय जी नयन, मेरा एक क्वेश्चन है भैया हाँ जी। कि जो लोग भगवान की प्रतिमा जी, जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा है ना, उनके ऊपर आभूषण चढ़ाते हैं तो और उनकी आंखें लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं हम्म। फोरहेड पे, तो वो हम्म। सब मिथ्यात्व ही तो है ना? वो मान्यता जो है उसमें सही हाँ। मान्यता नहीं है कि जो भगवान का जैसा स्वरूप है वीतरागी स्वरूप, वैसा वीतरागी स्वरूप ना मान के रागी द्वेषी स्वरूप मान रखा है, तो उल्टी मान्यता है वो। और उनमें अपन ने भगवान पना स्थापित कर रखा है, तो वो उल्टी मान्यता है, क्योंकि अभी अपने को भगवान का स्वरूप क्लियर नहीं है। अपन अभी राग द्वेष को ही मान रहे हैं कि यही सुख का कारण है, यही मजे का कारण है, अभी भगवान में भी इसलिए अपन ने वो सब चीजें स्थापित कर दी, तो वो उल्टी मान्यता है, डेफिनेटली उसमें उल्टी मान्यता है। तो वो विपरीत, मिथ्यात्व ही हो गया ना? हाँ वो मिथ्या हाँ। मान्यता है, विपरीत मिथ्यात्व है उसमें। अपने हाँ वस्तु स्वरूप ठीक। के बिल्कुल विरुद्ध अपन ने वस्तु को मान रखा है। हाँ, क्योंकि कई कई बार है ना, हम मंदिर में जाते हैं ना, तो स्पेशली जेसीएनसी में हम्म। दोनों मूर्ति पूजक है ना, हम्म। तो दिगंबर वाले भी और श्वेतांबर वाले भी मूर्ति पूजक है, तो हम उनकी प्रतिमा के दर्शन नहीं करते हैं, शीश नहीं नवाते हैं, तो उन लोगों को बुरा लगता है कि ये कैसी व्यक्ति है, हमारे भगवान को नमस्कार भी नहीं करते हैं, यू नो व्हाट आई एक्चुअली मीन? इन सब केसेस में क्या है, मतलब इस पे ज्यादा हाँ। चर्चा अपन क्या करेंगे, लेकिन इन सब केसेस में क्या है कि किसी का अनादर मत करिए आप बस, न किसी व्यक्ति का, न किसी पंथ हाँ का, न किसी मत का, न बिल्कुल। किसी भगवान का। अनादर नहीं करना, बिल्कुल। किसी को पीठ नहीं दिखाना किसी के, कि चलो अपने भगवान के साइड से आ गए तो अब दूसरे भगवान के साइड आ गए तो वहां बातें करने लग गए या कुछ करने लग गए, नहीं। अनादर नहीं करिए हम्म। बिल्कुल भी आप। और शांत हम्म। जैसे अपने भगवान के सामने रहते हैं वैसे, कि सबको अपने भगवान अपना मत प्यारा है, तो किसी ऑफ का अनादर कोर्स। नहीं हो। आप हम्म। उनके हाथ नहीं जोड़ेंगे तो ठीक है, लोगों को जो लगेगा उसका आप कुछ नहीं कर सकते, बट अनादर मत हाँ। करिए, कुछ बोलिए मत, तो सब चीजें स्मूथ चलती है। उसका हाँ ऐसा ठीक है। तरीका है। तो ठीक है। अपनी मान्यता अपन क्लियर करके अपने हिसाब से अपना मान्यताएं रखें, वो बेटर रहता है। ठीक है। बट थैंक किसी यू। का अनादर नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये सब चीजों में अनादर करना शास्त्र नहीं सिखा रहा है। भले ही वो सच्चे देव नहीं है, लेकिन अनादर करना नहीं सिखा रहा है। अनादर डज नॉट मीन कि आप उनके हाथ नहीं जोड़ रहे हो तो अनादर हो गया, शीश नहीं झुका रहे हो तो अनादर हो गया, ये अनादर नहीं है। आदर तो हम सिर्फ उनको ही देते हैं जो वीतरागता है जिनमें, उनके सामने ही हमारा मस्तक झुकता है और हाथ झुकते हैं। बाकी हम किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको किसी से। हाँ। अगला, अब ये तो हुआ अपना थैंक मिथ्यात्व की बात। अब हम देखते हैं ये पांच कारणों से क्या होता है। इन पांच कारणों से भावाश्रय होता है। अगर आपको इन मिथ्यात्व के बारे में और पढ़ना हो तो तत्वार्थ मंजूषा में अनेक प्रकार के मिथ्यात्व और बहुत सारी बातें लिखी है, आप उसको देखना, और मिथ्यात्व क्या क्या है, और मिथ्यात्व का स्वरूप, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, ये सब और पढ़ना आप, तो आपको और समझ में आएगा कि किन किन कारणों से हमारा भाव आश्रव चलता रहता है। बहुत मान्यता है हमारी जिससे हमारा मिथ्यात्व चलता रहता है और अभाव आश्रव होता रहता है। अगला था मिथ्यात्व के बाद अविरति। अविरति बताई थी कि बाहर में व्रत का नहीं होना। और बाहर में व्रत क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अंतरंग में अपनी आत्मा के प्रति रति नहीं होती है, आत्मा से जो आनंद आ रहा है उसके प्रति रति नहीं है, इसलिए बाहर में पाप कार्यों में लगे रहते हैं, उनसे छूट नहीं पाते। वो क्या है, अविरति। तो अविरति जो है
वो इन जनरल 5 प्रकार की है कि 5 पापों को छोड़ना वो व्रति कहलाते हैं, 5 पापों में लगे रहना वो अविरति है, और विशेष भेद 12 होते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि अविरति कौन कौन सी है और 12 प्रकार भी कौन कौन से हैं। हिंसा किसे कहते हैं, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। पढ़िए। किसी और को पढ़ना है क्या? हाँ, किसी और को पढ़ना है तो प्लीज पढ़ लीजिए, मोस्ट वेलकम। ओके। पढ़िए, जिसको भी पढ़ना हो अपने हिसाब से आप पढ़िए प्लीज। हिंसा किसे कहते हैं? कषाय के द्वारा अपने व पर के प्राणों के घात करने को हिंसा कहते हैं। सिर्फ पर के प्राणों को नहीं, अपने प्राणों के भी घात करने को हिंसा कहते हैं। अपन मेरी भावना बोलते हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को। अगर नहीं सताऊं किसी जीव को, तो उसमें ऐसा लगता है किसी जीव को परेशान नहीं करूं, मारूं नहीं, सताऊं नहीं। अपन भी तो जीव हैं, अपने आप की भी तो हिंसा कर रहे हैं अपन। जो अपनी हिंसा कर रहे हैं, अपने भाव प्राणों का घात कर रहे हैं। कैसे घात कर रहे हैं? अपने आप को इतना सता रहे हैं कषायों से, अपने आप को इतना सता रहे हैं अपन संसार में घुमा घुमा के। तो अपना भी तो घात कर रहे हैं अपन, हिंसक है कि नहीं? स्वयं की भी तो हिंसा कर रहे हैं। वो भी एक पॉइंट ध्यान में रखने का है उसमें। दूसरों के प्राण को तो घात करना ही नहीं है, स्वयं के प्राण का भी घात नहीं करना है। अंतरंग और बहिरंग प्राण भी अपने, कि अपना भी घात नहीं करना है। कषाय के द्वारा अपना बहुत घात होता है, स्वयं का भी। तो ये क्या है? ये हिंसा है। तो कषाय के द्वारा अपने अंदर में है या बाहर में भी निकल गई वो कषाय? किसी और का घात हुआ कि नहीं हुआ? अपना तो हुआ ना, तो वो हिंसा है। उससे भाव आश्रव होता है। हाँ, पढ़िए। पर के घात में अपनी हिंसा तो नहीं होती होगी। कषाय बस दूसरों के घात करने में अपनी हिंसा तो सुनिश्चित ही है। दूसरे के घात का उद्यम भी किया जावे और उससे परजीव का चाहे घात न भी हो, तो भी निज हिंसा तो हो ही जाती है। हाँ, किसी को बुरे शब्द बोले, गाली बकी, सामने वाले को कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन अपने अंदर तो एकदम आंख बबूले अंदर से तो हो ही गए अपन। तो अपने तो हो गए ना भाव आश्रव, आश्रव हो गए अपने। तो सामने वाले का तो कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा पता नहीं, वो जाने। अपना तो काम खत्म हो गया। ये आश्रव, इसलिए अपन आश्रव को डिटेल में पढ़ रहे हैं। कुछ बातें कब कहाँ किसको कहाँ ख्याल आ जाए, कब परिणाम सुधर जाए, इसलिए डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। आगे। मरण से अतिरिक्त भी कोई हिंसा है? निज हिंसा तो वास्तव में कषायों का होना है। इससे अपने चैतन्य प्राण का घात होता है। पर हिंसा चित्त दुखाना, संक्लेश कराना आदि भी है। हाँ, चित्त दुखाना, संक्लेश करना, ये तो हिंसा है ही। लेकिन वास्तव में अपने अंदर जो कषाय हो रही है, वो वास्तविक हिंसा है। कि प्राण 2 तरह के बताए थे, एक बहिरंग प्राण, एक अंतरंग प्राण। अपने चैतन्य प्राणों का घात हो रहा है, अपने जीव का अंदर से घात हो रहा है। वो भी क्या है? हिंसा है। पढ़िए हिंसा के और भेद। हिंसा के कितने भेद हैं? हिंसा के 4 भेद हैं। संकल्पी हिंसा, उद्यमी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? इरादतन किसी जीव के घात करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं। उद्यमी हिंसा किसे कहते हैं? सावधानी सहित व्यापार करते हुए भी जो हिंसा होती है वह उद्यमी हिंसा है। आरंभी हिंसा किसे कहते हैं? रसोई आदि गृह के आरंभों को सावधानी से यत्नाचार पूर्वक करते हुए भी जो हिंसा हो जाती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं? किसी आक्रामक मनुष्य या त्रयंच के द्वारा धन, जन, शील आदि के नाश का प्रसंग आने पर रक्षा के लिए उसके साथ प्रत्याक्रमण करने पर जो हिंसा हो जाती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। सुना है कि गृहस्थ के केवल संकल्पी हिंसा की हिंसा लगती है, शेष 3 हिंसाएं नहीं लगती। हिंसा तो जो करेगा उसे सभी लगती है, किंतु गृहस्थ अभी संकल्पी हिंसा का ही त्याग कर पाया है। शेष हिंसा शौकत हिंसाओं का त्याग नहीं कर सका है। ये आपने पढ़ा होगा, संकल्पी, उद्यमी, आरंभी, विरोधी हिंसा। संकल्प हिंसा में जानबूझ के किसी जीव को मारूं, इस संकल्प पूर्वक जो मार रहे हैं
वो संकल्पी हिंसा है। उद्यमी हिंसा क्या है? गृहस्थी में है, व्यापार भी करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा होती है। पानी उपयोग हो रहा है, मान लीजिए इंडस्ट्री है या जो भी चीज है, या जो भी अपना आने जाने उन सब में हिंसा हो रही है, ये उद्यमी हिंसा है। आरंभी हिंसा, घर में है गृहस्थ, रसोई भी बनाएगा, झाड़ू भी लगाएगा, सब सावधानी पूर्वक कर रहा है, देख देख के, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, फिर भी क्या है, उसमें जीवों की हिंसा हो रही है, वो आरंभी हिंसा है। विरोधी हिंसा, कि अपने धर्म पे, धर्मायतनों पे, घर परिवार वालों पे क्या हुआ, आक्रमण हुआ किसी मनुष्य का, तिर्यंच का, या कुछ भी और भी, तो अपने बचाव के लिए, सामने वाले को मारने के लिए नहीं, अपने बचाव के करने में जो हिंसा हो जाती है, उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। गृहस्थी में रह के, गृहस्थी में रह के संकल्पी हिंसा का त्याग हो सकता है, उद्यमी, आरंभी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता गृहस्थ में रह के। तो प्रश्न उठाया शिष्य ने कि देखो, हमने सुना है कि संकल्पी हिंसा की हिंसा लगती है, शेष तीन हिंसाएं नहीं लगती। तो उन्होंने बोला कि आप भले ही वो आपकी गृहस्थी में रह के हो रही है हिंसा, हमने तो आपको बताया कि गृहस्थी में छूट नहीं सकती, लेकिन गृहस्थी में उस हिंसा का दोष तो लगेगा, हिंसा का दोष तो, ऐसा नहीं कि छूट जाओगे, हिंसा तो हिंसा है। ऐसा हिंसा का स्वरूप बताया, ये सब चीजें बताई जिनसे हमारे आश्रय हो रहे हैं। ठीक है। अगला आता है झूठ। ये जो अपन आप अपने बात हुई अभी, आलोचना पाठ आदि सब पढ़ते हैं, उसमें इन्हीं सब बातों को बार बार बोला जाता है कि हम ये दोष कर रहे हैं, इन दोषों से बचना है हमें, ये रिमाइंडर है खुद को। इसलिए आलोचना पाठ वगैरह आदि कार्य सब किए जाते हैं, जो कि व्रतों में तो विशेष रूप से किए जाते हैं, बाकी रेगुलर में भी किए जाते हैं। अपन अगला देखते हैं झूठ। किसी और को पढ़ना है तो प्लीज आप पढ़िए, मोस्ट वेलकम पढ़ने में। आप अनम्यूट, हाँ पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हाँ, कहाँ से पढ़ना है? ये झूठ किसे कहते हैं? हाँ, प्रश्न किस झूठ किसे कहते हैं? उत्तर, कषायवश असत्य संभाषण करने को झूठ कहते हैं। चोरी किसे कहते हैं? कषायवश दूसरों की चीज छुपकर अथवा ज्यादाती करके हर लेने को चोरी कहते हैं। कुशील किसे कहते हैं? ब्रह्म, पहले ये पढ़ा समझा दें। नहीं नहीं, पढ़िए पढ़िए, आप पहले पढ़ लीजिए पांचों पाप। कुशल किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य के घात करने को कुशल कहते हैं। ब्रह्मचर्य के घात करने को, हाँ, हाँ। ब्रह्मचर्य का अपोजिट है ना कुशील। निज स्त्री के सिवाय शेष अन्य पर स्त्री वेश्या वेश्यारमण के त्याग त्याग करने को तो शील कहते हैं, कहते होंगे। उत्तर, वस्तुतः तो निज स्त्री सेवन भी कुशील है, किंतु पर स्त्री वेश्या आदि अन्य सब कुशीलों के त्याग को जाने से स्व स्त्री रमण होकर भी उस जीव के शील, जो कहाँ पे है, ये शील के, ये शील शील को कहने का व्यवहार है 25। परिग्रह इच्छा किसे कहते हैं? बाह्य अर्थों की इच्छा करने को, यानी मूर्छा की परिग्रह इच्छा कहते हैं। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर परिग्रह किसे कहते हैं? जो आत्मा का परिणमन हो किंतु स्वभाव न हो, विकृत हो, उसे आभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। आभ्यंतर परिग्रह कितने प्रकार का होता है? नाम रहने आप, दीजिए इसके, नाम रहने दीजिए आभ्यंतर और बाह्य के, अपन आगे का देख लेते हैं। आभ्यंतर परिग्रह की इच्छा क्या होती है? क्या होती है? कषाय में, उत्तर, कषाय में रचना, कषाय में बसना आदि आभ्यंतर परिग्रह इच्छा है। प्रश्न, अविरति के 12 भेद कौन से हाँ, हैं? एक मिनट, इसको उत्तर, पाप वाले को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो टॉपिक चेंज हो गया है। झूठ हम्म किसे कहते हैं? झूठ में आया कि असत्य बोलना वो झूठ है, ये सबको पता है, लेकिन कारण क्या है असत्य बोलने का? कषाय, या तो झूठ, या तो गुस्सा आएगा तो झूठ बोलेंगे, या अपने को घमंड होगा तो झूठ बोलेंगे, मायाचारी होगी तो झूठ बोलेंगे, लालच होगा तो झूठ बोलेंगे। मतलब मेन कारण क्या है? कषाय।
और कषाय से भी ऊपर उठ के देखें तो क्या है, उल्टी मान्यताएं जो हैं वो सब कषायों का कारण है और पाप का कारण है। इसलिए लोभ पाप का बाप कहा और मिथ्यात्व को पाप का दादाजी कहा। ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। चोरी क्या है? चोरी कषायवश दूसरों की चीजें छुपाकर अथवा ज्यादती करके हड़ लेने को चोरी कहते हैं। कि दूसरे की चीज छुपा दी या हड़ ली अपन ने, अपने को लगता है हम चोरी नहीं करते, बड़ी बड़ी चीजें अपन चोरी नहीं करते, लेकिन करते नहीं है, लेकिन मन में भी तो चलता है, मन से भी होता है चीजें। मन में विचार आ जाता है कि हम ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा बेवकूफ बना लेते, बहुत तरह की चीजें चलती है। ये सब क्या है? ये अपना व्यापार चलता रहता है। लाइन कौन सी आती है पूजा में? मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये 12 भावना जो है, केवल रवि किरणों की पूजा, उसमें जो 12 भावना आती है उसमें आता है आश्रव वाली, उसमें शुभ और अशुभ की ज्वाला से जुलसा है मेरा अंतस्थल। नहीं, मैं लाइन भूल रहा हूँ अभी। लाइन एंड की वो है, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। मन से, वचन से और काय से मेरे आश्रव का गेट खुला हुआ है पूरा। भले ही वचन और काय से कम कर रहे हो अपन, हो सकता है, इन मन से तो बिल्कुल गेट खुला हुआ ही है। तो मन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना अपने को। शायद हैंड रेज हुआ था, कुछ क्वेश्चन था। जी बोलिए। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया, अभी हमने पढ़ा ना कि झूठ किसे कहते हैं, तो हम्म। कभी कभी स्थूल झूठ भी बोलना पड़ता है, नॉट नेसेसरीली कसाईवश, क्योंकि किसी जीव की हत्या ना हो, इसीलिए भी कभी हमें पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर भी झूठ बोलना पड़ता है, बिकॉज वी वांट टू रक्षा करनी है दूसरे जीव की, तो उसको स्थूल झूठ बोलते हैं ना। राइट। तो दैट इज नॉट ड्यू टू कसाई, राइट? देखिए, आप उसको में दोनों पॉइंट समझिए। वैसे कथन जो आता है कि गृहस्थी में रह के स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल का ये जो ये इस तरह का झूठ होता है जिसमें मतलब कि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव मर नहीं हाँ। जाए, किसी की गृहस्थी ना बिगड़ जाए, इस तरह का झूठ से आप बच नहीं सकते गृहस्थी में। ठीक है, वो हम्म। आती है बात, वो गृहस्थी में रह के जो गृहस्थ की है। और मुनिराज की हाँ। अपेक्षा से मुनिराज तो कोई सा भी झूठ नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे ज्यादा होगा तो, वो एग्जाम्पल आता करेक्ट। है। लेकिन उस झूठ में भी अगर आप देखो तो उसमें क्या है, लोभ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। किस चीज का लोभ छुपा हुआ है? कि इस जीव को मैं बचा लूं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम्म। आप झूठ बोलना चालू कर देना किसी जीव की हिंसा हो जाए। अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि वहां पे वो लोभ है कि नहीं है। वो लोभ, वो तो श्रावकाचार में श्रावकों को समझाने की अपेक्षा से वो बात कही है कि आपको पाप को छोड़ना है ना, चलो ये बड़े बड़े झूठ छोड़ो, लेकिन ऐसा झूठ भी मत बोलना कि किसी का जीवन बिगड़ जाए। श्रावकों की अपेक्षा से वो बात कही है, श्रावक जीवन में कैसे जीने का, और अच्छा। श्रावकों में कैसा चलेगा वो, और श्रावकों में कैसा चलना चाहिए। वरना वो ऐसा नहीं हम्म। चालू हो जाएगी, अरे नहीं नहीं मेरे तो आश्रय हो जाएगा, मैं इस जीव को निपटवा दूं। निपटवाना तो और गलत हो जाएगा। आप मौन रहो, बिल्कुल। मौन रहोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ श्रावक अवस्था में, क्योंकि इतने आप स्ट्रांग हो नहीं। मुनिराज तो क्या है, मौन हो जाएंगे, उन पे उपसर्ग भी हो जाए तो सह लेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। इसलिए वहां कहा हाँ। भैया आप उल्टा बता देना, तो वो आपका झूठ भी जो है ठीक है, गृहस्थ जीवन में ये चल जाएगा। लेकिन वहां लोभ तो है ना कहीं अपने को, लोभ तो है वहां पे, तो उस अपेक्षा को भी अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गृहस्थी अच्छा। में जैसा होता है वो गृहस्थ के रूल्स हैं, मुनिराज के जीवन में जो है वो मुनिराज के रूल्स हैं। वो भी आप अपेक्षा समझना, उनको चेंज मत कर देना। ठीक है। ठीक है। ये वाली हाँ। लाइनें, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मान, हाँ, दिन रात। मानसवाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। हाँ बराबर, ये यही है। मैं देख के बताया मैंने। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, हाँ ये लाइन है। तो वो आया था। हम्म। आज एक और शायद हैंड रेज हुआ था शायद। हाँ हाँ, आंटी जी, रेखा आंटी जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, एक तो वो था कि आपने बोला ना कि अपनी आत्मा को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, राइट? तो हम्म। मेरे को कई ऐसे 2-3 लोग मिले बोलते हुए कि हम लोग उपवास व्रत करते हैं, तो बोले वो भी तुम आत्मा को तकलीफ देते हो, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो डू थिंक सो इज सही है ये?
उसमें तो क्या है कि आत्मा को तकलीफ, वहां पे आत्मा को तकलीफ इसलिए लग रही है क्योंकि वो इंद्रियों की वो बहुत वो है, इंद्रियों को कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, और प्रमाद है अच्छे कार्य करने में। उपवास करना हम्म, ऐसी मान्यता है, बट वो सही हम्म, नहीं है वो चीज। आत्मा को हम्म, कष्ट होना यानी कि आत्मा को कष्ट किससे होता है? कषाय से होता है, पाप कार्यों से होता है। उपवास करने हम्म, से कष्ट नहीं होता है, इसको रूल, क्योंकि क्या है, इसको एक रूल लगाया जाता है, यूनिवर्सल रूल होता है हर चीज का, कि अगर उपवास करने से आत्मा को कष्ट होता है तो सभी जीवों को होना चाहिए। अब आप उदाहरण हम्म, लगा के देखो, आदिनाथ भगवान ने इतने सालों के उपवास किए, उनको तो हाँ, मोक्ष हो गया। पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, महावीर भगवान को मोक्ष हो गया। हमारे पास तो इतने हम्म, उदाहरण हैं। हमारे पास तो आज मुनिराज भी हैं जो इतने इतने उपवास कर रहे हैं, प्रसन्न है वो तो। यानी कि ये हम्म, एक व्यक्ति जो है, गड़बड़ इस व्यक्ति में है। और कषाय करते हुए जितने व्यक्ति हैं, सबको हमने दुखी और परेशान पाया है। नरक निगोदों में देखा है, उस जीवन में भी दुखी देखा है, अगले जीवन में भी दुखी देखा है। यानी कि ये यूनिवर्सल रूल हो गया कि कषाय जो है वही आत्मा को दुखी करती है। तो वो बहुत जो, बहुत अच्छा आंसर है। हाँ, नेक्स्ट टाइम कोई बिल मिले तो यही जवाब देना हाँ, तो जो उसको। लॉ चलता है ना, लॉ, न्याय के हम्म, लॉ जो चलते हैं, वो लॉ ऐसे चलते हैं, इसको वो बोलते हैं अन्वय और व्यतिरेक संबंध। ये लॉ हम्म। चलता है, न्याय के ग्रंथों में आता है, तो वो ऐसे चलाते हैं उसे। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि हमको तो पता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, देख के चलना चाहिए, पर किसी को पता ही नहीं है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो उनको कितना दोष लगता है? अगर उसने मारा और हमसे मर गई और उससे मर गई, तो दोनों के पाप में फर्क आएगा? हमसे मर गई और उससे मर गई, पाप में कितना फर्क आएगा? देखिए, दोष तो दोनों को लगेगा। अब हम्म, अंतर कितना है उसका आंसर मेरे पास अभी प्रॉपर आंसर नहीं है। थोड़ा हम्म, और हम्म, देखना, सोचना, पूछना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। तो उससे उससे तो अनजान में हुआ है, और हम हमसे भी अनजान में ही होगा, लेकिन फिर भी हम अगर हम देख के नहीं चल रहे हैं तो। दोष दोनों को लगेगा और बढ़िया से लगेगा दोष, लेकिन क्या दोनों में अंतर है क्या, वो हम्म, उसका आंसर मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन दोष दोनों को लगेगा, उसका रीजन ये है, एक उसका एग्जाम्पल ये है दोष दोनों को क्यों लगेगा। अगर आपको रोड के रूल्स नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया से यूएस आया, और कोई हम्म, एक ऑलरेडी यूएस में है, एक यूएस में चलाने वाला ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, और एक जो इंडिया से यूएस आया, भैया मेरे को रूल्स नहीं पता, मेरे से रूल टूट टूट गया हाईवे पे स्पीड में, हम्म, दोनों की गाड़ी ठुकेगी और दोनों निपटेंगे, निपटेंगे दोनों। हम्म, तो हम्म, लॉ नहीं पता होना डजेंट मीन कि, कोर्ट में भी ये होता है, कोर्ट में अगर आपको लॉ नहीं पता है डजेंट मीन कि जज आपको छोड़ देगा कि हमको रूल्स नहीं पता थे, हमने तो मर्डर कर दिया। नहीं, आपको हम्म, सजा मिलेगी। बट वो क्या हम्म, अंतर होता है क्या, उसका आंसर मेरे पास अभी अच्छा नहीं है। मैं पता करूंगा, पूछूंगा, समझूंगा, तो आपको अंतर बता पाऊंगा, लेकिन दोष दोनों को लगेगा, पक्की बात है। ठीक जान है। करके करते हैं और अनजाने में करते हैं, उसका फर्क नहीं होता है। हाँ जी। हम जान कर जानते हैं फिर भी करते हैं, और उसको नहीं जानना करते, तो फर्क पड़ गया है ना। तो उसका आंसर मेरे पास, आप बात सही बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि दोनों में अंतर है क्या, इस बात का आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों को दोष लगेगा, अच्छे से दोष दोनों को लगेगा। जान लेकिन कर क्या करने किसी, वाले को ज्यादा लगता है। इसका आंसर मतलब मेरे पास तो नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो आपका मैं आंसर लेता हूँ। नहीं नहीं लेकिन है, मैं हमारे ऐसा पास, मानती हूँ कि जान कर करने में ज्यादा दोष है अनजाने में करने से। नहीं, फिर क्या होगा, अगर अनजाने करने में, अगर आप ऐसा बोलोगे अनजाने करने में कम है और जान के करने में ज्यादा है, तो तकलीफ हाँ। भी लोग जानना बंद कर देंगे। जानो ही मत, फ्री हो गए, ज्यादा पढ़ना हम्म, नहीं अपने को। तो वो अगर अपन ऐसा आंसर मान लेंगे ना, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम्म, ठीक है, लोग चलिए। पढ़ना बंद कर देंगे कि ज्यादा पढ़ो ही मत, ना ज्यादा पढ़ेंगे ना ज्यादा दोष लगेगा। कुशील, ब्रह्मचर्य के घात करने को कुशील कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म मीन्स आत्मा, चर्य यानी कि उसमें आचरण करना, उसमें लीन होना, आत्मा में लीन होना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और आत्मा में लीन होने के लिए बाहर में जहाँ उपयोग अपना अटकता है उसको हटाया जाता है, जैसे स्त्रियों में या और भी पदार्थों में, तो वो उन सब का त्याग किया जाता है। तो बाहर में ब्रह्मचर्य, अंतरंग में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का घात किया
उसको क्या कहते हैं? कुशील, शील रहित पना होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि हमने परिस्त्री का त्याग कर दिया, वैश्या के पास भी नहीं जाते, तो हम तो शीलवान हो गए, अब हम कुशील ही नहीं है। तो उसमें कहा देखो, आपकी हम तारीफ कर रहे हैं कि आप शीलवान हो इस अपेक्षा से कि आप परिस्त्री में आपकी बुद्धि नहीं है, वैश्यारमण नहीं करते हो, लेकिन अभी भी अपनी स्त्री में तो है ना आपकी बुद्धि। तो इस अपेक्षा से आप पूर्ण शीलवान नहीं हुए। इस शीलवान हो कि आप परिस्त्री और वैश्यारमण का त्याग किया, लेकिन पूर्ण शीलवान नहीं हुए हो। आपने इतना किया है, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी कुशीलपना आपके जीवन में है, क्योंकि अभी भी स्वस्त्री का सेवन हो रहा है, आप पूर्ण त्यागी नहीं हुए। यहाँ पे ऐसा जवाब दिया है। परिग्रह इच्छा, बाह्य पदार्थ, अपनी आत्मा को छोड़ के जो भी पदार्थ है वो सब बाहर पदार्थ हैं, वो सब अलग है, अपने से अलग है। उनको इकट्ठा करना या इकट्ठा करने की भावना करना, ये सब क्या है? परिग्रह। परिग्रह की इच्छा मूर्छा का परिणाम। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह होते हैं। अंतरंग परिग्रह क्या है कि आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, विकृत रूप है, आत्मा का ही परिणमन है, वो अभ्यंतर परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह हमको पता है, जो बाहर आदि के सामान आदि जो इकट्ठे करते हैं। ठीक है। आभ्यंतर परिग्रह की इच्छा क्या होती है? तो इसमें जो मेन कारण है बाह्य परिग्रह होने का, कषायों में अच्छा लगना, कषाय करने में आनंद आना, कषायों में लीन हो जाना, ये सब क्या है? अभ्यंतर परिग्रह। एग्जाम्पल के लिए, लोभ। लोभ आया तो क्या करा? ऐसा कषाय अच्छी लगती है लोभ कषाय की, वाह, आज एक प्लॉट आया, कल दो आ गए, कल तीन आ गए, मेरे चार प्लॉट हो गए, ओ हो, आहा इतना अच्छा आनंद लगता है। आज बैंक अकाउंट में सैलरी आई, आ हा कितना अच्छा लगता है। तो लोभ कषाय है, अभ्यंतर परिग्रह। बाहर में वो चीजें आ रही है, चीजों के लिए उपाय किया जा रहा है। क्रोध में की जाती है कुछ चीजें, कुछ मान में की जाती है। मान में की जा रही है, पहले की जाती थी तुम्हारे पास 5 गायें हैं, हमारे पास 50 गायें हैं, हम ज्यादा धनवान हैं। मान में की जाती है कुछ चीजें, अलग अलग परिणामों से अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, ऐसा समझना चाहिए। मुख्य बात इसमें यह है, कषाय समझाना मुख्य नहीं है इसमें, और पाप समझाना मुख्य नहीं है इसमें। इसमें मेन ये समझाना है कि इन पापों से हमारे आश्रव के गेट खुले हुए हैं, इसलिए कहा जाता है कि व्रत धारण करो, अविरति मत रहो। इसलिए इन चीजों पे फोकस किया जाता है, मतलब मुख्य चीज पे अपन फोकस करें कि आत्मा का परिणाम कैसा हो रहा है। आत्मा का परिणाम हिंसक हो रहा है, झूठ वाला हो रहा है, चोरी वाला हो रहा है, कुशील वाला हो रहा है, और परिग्रह वाला हो रहा है। ये आत्मा के ही परिणाम हो रहे हैं ऐसे। बाहर में लगता है कि अरे ये फटाफट फटाफट सब काम हो गए, अंतरंग में परिणाम देखिए कितने कलुटे हो रहे हैं। वो काले कलुटे परिणामों से भावाश्रय हो रहा है। तो ये इसलिए अपन ये बेसिक समझते हैं, जिससे ये ऊपर की बड़ी चीजें जो हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। यार हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। अब बैठ के जब खाली बैठे तब चिंतन चलेगा, ज्यादा पढ़ लेंगे तो कंटिन्यूअस चिंतन चलेगा, और उसमें ज्यादा मग्न हो जाएंगे तो और चिंतन चलेगा। ऐसे चीजें जो है उनसे विरक्ति होती है, चीजें इंप्रूव होती है। ये पढ़ने का प्रयोजन है। आगे तो अपन व्रत 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 से मतलब माता जी बनो, महाराज बनो, या फिर आप वो लो क्या प्रतिमा लो, वही व्रत होते हैं क्या? व्रत जो होते हैं वास्तविकता में प्रतिमा से चालू होते हैं, 11 प्रतिमा, और आगे आगे प्रोसेस बढ़ती जाती है, वो व्रत है। बाकी की जो चीजें हैं व्रत से पहले, कि रात्रि भोजन छोड़ा, बाहर का भोजन छोड़ा, होटल आदि का, और भी जो चीजें छोड़ी, ये सब सदाचार हैं, सदाचार कहलाते हैं ये सब। जैनियों के सदाचार, अभक्ष भक्षण छोड़ा, ये सब सदाचार कहलाते हैं। कि हमारा कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए इसलिए हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं हमारे सदाचार जीवन के। लेकिन अब हमको और ऊपर उठना है, तो वो व्रत कहलाते हैं, जो कि प्रतिमा से चालू होते हैं, वो व्रत कहलाते हैं। ऐसे जनरल ये भी कहा जाता है कि हमने रात्रि भोजन त्याग का व्रत ले लिया, या अभक्ष भक्षण का व्रत ले लिया, ठीक है, वो कहने में कहा जाता है, सदाचार है लेकिन सब कुछ। ठीक है। अविरति के 12 भेद कौन से हैं, यहां से पढ़ना है। हाँ जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। अविरति के 12 भेद। आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काय आवृत्ति 6, मतलब आवृत्ति के कितने 12 भेद कौन से हैं? काय आवृत्ति के 6
विषय आवृत्ति के 6, इस प्रकार 12 आवृत्ति के 12 भेद हैं। 32 आवृत्ति के भेद कौन से हैं? पृथ्वी काय अविरति, जल काय अविरति, अग्नि काय अविरति, वायु काय अविरति, वनस्पति काय अविरति और त्रस काय अविरति। ये 6 काम अविरति के हैं। ये 6 भेद काय अविरति के हैं, ठीक है। हाँ, पृथ्वी का आवृत्ति किससे कहते हैं? पृथ्वीकायिक जीवों की विराधना का त्याग करना और खोदना, कूटना, फोड़ना, दाबना और प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करने को पृथ्वीकायिक आवृत्ति कहते हैं। जल काय अविरति किसको कहते हैं? जल काय जीवों की विराधना का त्याग न करना और विलोरना, तपाना, गिराना, हिलाना आदि प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करने को जल कायक अविरति कहते हैं। अग्नि कायक अविरति किससे कहते हैं? अग्नि काय जीवों की विराधना का त्याग न करना, बुझाना, खुदेरना, बंद करना आदि प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करने को अग्नि काय अविरति कहते हैं। वायु कायक अविरति किसे कहते हैं? वायु कायक जीवों की विराधना का त्याग न करना, पंखा चलाना, रबड़ आदि में बंद करना तथा प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करने को वायु कायक अविरति कहते हैं। वनस्पति कायक अविरति किसे कहते हैं? वनस्पति कायक अविरति जीवों की विराधना का त्याग न करना, छेदना, काटना, पकाना, सुखाना आदि प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करने को वनस्पति कायक अविरति कहते हैं। त्रस कायक अविरति किसे कहते हैं? द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की विराधना का त्याग न करना, पीटना, दलना, मलना, मारना, चित्त दुखाना और प्रवृत्तियों से उनकी विराधना करना सो जल त्रस कायक अविरति है। ये तो जीवों की जीव संबंधी आई। ये क्या करा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीव, 2 से 5 इंद्रिय जीव, इन जीवों की विराधना का त्याग ना होना, इनकी हिंसा का त्याग ना होना, तो आत्मा के परिणाम कैसे हैं? मतलब ये देखिए कि वी डोंट केयर अबाउट देम। परिणाम कैसे हैं जीव के? भले ही अपन बोल नहीं रहे उसको, लेकिन इतना अपने को उनके प्रति वो नहीं है, संवेदनशीलता या उनके प्रति यहाँ इनकी हिंसा नहीं हो, वो नहीं डेवलप्ड है अभी। वो डेवलप्ड नहीं है तो क्या होगा? आश्रव तो होगा। पृथ्वी खोद रहे हैं, कार्य हो रहा है अपना, पृथ्वी खोदने आदि का ये सब, ये क्या है? हो रहा है आश्रव उससे। जल आदि अपन जो उपयोग करें, तपाना, गिराना, हिलाना, ये सब कार्य हो रहा है। अग्नि संबंधी हो रहा है, वायु संबंधी हो रहा है, वनस्पति संबंधी हो रहा है। अपन आलोचना पाठ आदि में ये सब बोलते हैं, हम खाए धरी आनंदा, वो सब बात आती है ना, तामदी जीवन के खंदा, हम खाए धरी आनंदा, इस तरह वो सब बातें आती है। पितरस जीवों की बातें आती है, जलमल मोरिन गिरवायो, क्रमिकुल, वो सब बातें आती है ना। त्रस जीवों की हिंसा हुई, विराधना हुई, पीटा, मला, मारा, चित्त दुखाए, ये सब कार्य हो रहे हैं अपने द्वारा। उतनी हिंसा का त्याग नहीं है। त्याग नहीं होने के कारण क्या है कि वो दोष आत्मा के परिणाम जो है, वो परिणाम तो क्या है? आश्रव वाले बने हुए हैं। तो ये और गेट है आश्रव के। अब ये पढ़ते पढ़ते इतनी बात जरूर ख्याल रहे कि ऐसा नहीं हो कि पानी उपयोग करना बंद कर दे, अब हम अग्नि अग्नि जलाना बंद कर दे। इसलिए हमने पढ़ा है कि श्रावकों के जीवन में क्या हो सकता है और साधुओं के जीवन में क्या हो सकता है। इसलिए हमने वो सब बातें भी पढ़ रखी है कि श्रावकों के जीवन में क्या पॉसिबल है और साधुओं के जीवन में क्या पॉसिबल है। वरना सबसे पहले ऐसा ना हो कि अरे अग्नि यूज करना बंद, जल यूज करना बंद। नहीं, वो क्रम से होती है चीजें। आप पहले त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कीजिए, अगर आप गृहस्थी में हैं, फिर मुनि आदि अवस्था में जाएं तो आप महाव्रत पालन करिए और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करिए, उनकी विराधना का। तो वो स्टेप्स है सब चीजों के, यहाँ पे ऐसा समझ लेना चाहिए। आगे हैं विषय। 6 प्रकार के विषय होते हैं, 5 इंद्रिय रिलेटेड और एक मन रिलेटेड। ऐसे 6 विषय रिलेटेड जो भेद हैं, जो कि आश्रव के कारण है, उनको भी अपन देख लेते हैं। लास्ट विषय है। पढ़ गए? कोई और पढ़ रहा है? किसी और को पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए प्लीज, किसी को पढ़ना हो तो।
रीटा आंटी जी, आपको पढ़ना है? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। पढ़िए पढ़िए। मेरा एक कौन सी? प्रश्न है। जो बलून में हवा भर देते हैं वो वायु का एक जीवों की हिंसा है वो, जो गुब्बारे हम फुला देते हैं। हाँ, गुब्बारे में वो जो गुब्बारा फुलाया, उसमें वायु का एक जीव तो आती ही है, और फिर वो ट्रैप हुए। सब कार्य तो हो ही रहा है, फिर फूटे। सब कार्य तो उसमें हो ही रहा है। कहाँ से पढ़ना है? पर ये उसमें सूक्ष्म होते हैं कि बादर होते हैं जीव? आ, ये क्या है, ये वायु का एक जीव। वायु का हम्म। एक के भेद, एक मिनट, जीव समास में सोचते हैं, सात और क्योंकि दो। सूक्ष्म को तो अपन अपने से मरते भी नहीं ना, अपन मारते हैं उनसे, बादर वो तो भी है, बादर भी है, बादर भी है। बादर बादर कोई कर सकते हैं हाँ अपन। हाँ हाँ। हाँ। लेकिन सूक्ष्म भले ही अपने नहीं मरे अपने से, लेकिन अपनी हम्म। हिंसा का तो त्याग नहीं है ना। तो गेट तो हाँ खुला ही है। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ। ये अपन हम्म। विषय अविरति के भेद जो है, इसको पढ़ रहे हैं अपन। पढ़िए। स्पर्शन इंद्रिय, प्रश्न नंबर 40 यहाँ से। ओके। प्रश्न नंबर 40, स्पर्शेंद्रिय विषय विरति किसे कहते हैं? उत्तर, स्पर्शेंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होने और शीत स्पर्शन, उष्ण स्पर्शन, कोमल स्पर्शन, मैथुन आदि क्रियाओं से स्पर्शेंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति करने को स्पर्शेंद्रिय विषय अविरति कहते हैं। एक प्रश्न नंबर 41, रसनेन्द्रिय विषय विरति किसे कहते हैं? उत्तर, रसनांद्रिय के विषयों से विरक्त न होने व मधुर नाना व्यंजन व्यंजन। व्यंजन रसों के भक्षण पान की प्रवृत्ति करने को रसनेन्द्रिय विषय अविरति कहते हैं। प्रश्न नंबर 42, धानेन्द्रिय विषय अविरति किसे कहते हैं? उत्तर, धानेन्द्रिय नासिका के विषयों से विरक्त न होने व सुहावने सुगंधित पुष्प इतर आदि के सूंघने को घ्राणेन्द्रिय विषय अविरति कहते हैं। प्रश्न 43, चक्षुन्द्रिय विषय अविरति किसे कहते हैं? उत्तर, चक्षुन्द्रिय नेत्र के विषयों से विरक्त न होने व सुंदर रूप, खेल, नाटक आदि देखने की प्रवृत्ति करने को चक्षुन्द्रिय विषया विरति कहते हैं, विषय अविरति कहते हैं। 44, श्रोतेंद्रिय विषय अविरति किसे कहते हैं? श्रोतेंद्रिय के विषयों से विरक्त न होने, सुहावने राग भेद, सॉरी, राग भरे, हीरा। राग भरे शब्द, संगीत आदि के सुनने की रति को श्रोतेंद्रिय विषय अविरति कहते हैं। मनो मनो विषय विरति अविरति किसे कहते हैं? मन के विषयों से विरक्त न होने व यश, कीर्ति, विषय चिंतन आदि विषयों में होने की मनोविषय अविरति होने को मनोविषय अविरति कहते हैं। हम्म। प्रश्न 46, इंद्रिय व मन के अनिष्ट विषयों में अरति या द्वेष करने को क्या अविरति नहीं कहते हैं? उत्तर, अनिष्ट विषयों में द्वेष करने को भी अविरति कहते हैं। यह द्वेष भी इष्ट विषयों में रहित होने के कारण होता है, अतः इसका भी अंतर्भाव पूर्वोक्त लक्षणों में हो जाता है। हाँ, बढ़िया। प्रमाद को हम कल देखेंगे। इसमें देखिए 2 मिनट में बता देते हैं ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे। कि आत्मा के परिणाम कैसे हैं, कि इंद्रियों में लगे हुए हैं, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी चीजों में, ठंडा गरम बढ़िया एसी का, हीटर का, कोमल बढ़िया गद्दा मिल जाए आदि क्रियाओं में लगे हुए हैं। बढ़िया अच्छे अच्छे मधुर व्यंजन चाहिए, उनके भक्षण करने में लगा हुआ है उपयोग आत्मा का। आत्मा को उपयोग काय में, अच्छी खुशबू आना चाहिए बढ़िया। देखने को क्या चाहिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें देखने को चाहिए। टीवी पे हो या लाइव हो, जो भी जैसा भी हो, पहनने को सब सुंदर सुंदर चीजें दिखनी चाहिए। घर बढ़िया दिखना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है। सुनने को क्या चाहिए, बढ़िया आवाज सुनने को चाहिए।
संगीत आदि चाहिए, सब ये क्या उपयोग इन सब चीजों में लगा है। मन काय में लगा हुआ है कि हमारी बस बढ़िया बढ़िया चलना चाहिए हमारा, हमारे को कोई बढ़िया कुछ खराब नहीं होना चाहिए, यश मिले कीर्ति मिले, हमारे कोई खराब नहीं हो, इन सब में मन उपयोग लगा हुआ है। यानी कि ये सब चीजें जो हैं ये परिणाम कैसे हैं, भाव आश्रव के कारण। इसमें आप देखिए एक और चीज इनने लाए कि क्या किसी चीज से हमें द्वेष है और हमने उसको छोड़ दी, तो क्या वो वृत्ति कहलाएगी क्या? जैसे मान लीजिए करेला पसंद नहीं है, छोड़ दिया, तो वो विरति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उससे द्वेष है, कोई ना कोई दूसरी चीज से राग है अभी भी आपको, अभी वो भाव डेवलप नहीं हुआ है। इन सब चीजों में मेन ये है, फोकस इस पे नहीं कर रहे हैं कि अभी आप छोड़ने पे छोड़ना चालू कर दो। ये सब चीजें इसलिए गिनाई है अविरति की और मिथ्यात्व की, कि चीजें छोड़ने से पहले एक और द्रव्य संग्रह की विशेषता, दो पॉइंट आए हैं। पहले अंतरंग में आत्मा को समझा, आत्मा में आनंद आने लगा, और आत्मा में जो आनंद आने लगा उससे अपने को अच्छा लगा, उसमें रति हुई, उसमें अब उपयोग लगने लगा। तो हमको क्या लगा, ये जो बाहर की चीजें हैं अब इसमें हमको आनंद नहीं आता, अब विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अब तो हमको आत्मा में आनंद आता है। वो भाव डेवलप हो तो पैरेलली ये विरति का जो काम है ये भी पैरेलली चीजें होंगी और अच्छे से स्ट्रांगली होगी। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो काम मजबूती से होगा। ये द्रव्य संग्रह की विशेषता है और इन डेफिनेशनों की। तो उन चीजों पे भी अपने को फोकस करना है कि आत्मा का स्वरूप समझे, आत्मा में आनंद आना चालू हो तो ये बाहर के कार्य भी जो है वो अच्छे मजबूती से होंगे। ठीक है, अगली चीजें आएगी प्रमाद, कषाय और योग। तो अपन प्रमाद कषाय योग को अगली बार देख लेंगे। ठीक है, अभी का तो समय अपना हो गया है। गाथा याद करनी है आपको। आज अपन ने आश्रव की 3 गाथाएं कंप्लीट कर ली है, कल से बंद की पढ़ेंगे और ये आगे की टीका पढ़ेंगे। आप लोग गाथा याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।